In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important question of the chapter, the Tiger King. So students, ये आपके कुछ important questions हैं जो आपके पुराने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को स्टडी करके बनाए हुए हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। योर क्वेश्चन वन इज हु वॉज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? वाई वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग? और उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? सो द आंसर इज जिलानी जंग जंग बहादुर, द रूलर ऑफ प्रतिबंधपुरम, वॉज नोन एज द टाइगर किंग। जिलानी जंग जंग बहादुर जो कि प्रतिबंधपुरम के रूलर थे, वहां के शासक थे, वॉज नोन एज द टाइगर किंग। उन्हें टाइगर किंग नाम से जाना जाता था। He got his name because when he was born, a prophecy was made that his death would come from a tiger. तो जब वो पैदा हुए थे तो एक प्रोफेसी यानी कि एक भविष्यवाणी की गई थी कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। ही किल्ड 99 टाइगर्स। तो उन्होंने क्या किया, 99 टाइगर्स को मार दिया। Ironically, his death occurred due to a wooden toy tiger. और इसमें आयरनी क्या हुई कि उनकी जो मृत्यु है वो किससे हुई? एक लकड़ी के खिलौने वाले टाइगर से। लुक एट द क्वेश्चन टू। हाउ वॉज द क्राउन प्रिंस ब्रॉट अप? क्राउन प्रिंस मतलब जो राजकुमार थे, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, मतलब उनका पालन पोषण कैसे हुआ? सो द आंसर इज द क्राउन प्रिंस ग्रीव अप इन टोटली इंग्लिश एटमॉस्फेयर। तो जो राजकुमार थे उनकी अपब्रिंगिंग मतलब उनका पालन पोषण जो है वो पूरे इंग्लिश एटमॉस्फेयर में हुआ। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वो एक अंग्रेज गाय का दूध पिया करते थे। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। और उनकी जो अपब्रिंगिंग थी मतलब उनका जो पालन पोषण था वो एक इंग्लिश नैनी मतलब कि एक अंग्रेज आया या नर्स उस उन्होंने किया था। ट्यूटर्ड इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। और वो इंग्लिश पढ़ते थे और वो भी एक इंग्लिशमैन के द्वारा, मतलब एक अंग्रेज आता था उन्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए। एंड सॉ नथिंग बट इंग्लिश मूवीज। और वो केवल इंग्लिश मूवी ही देखते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखते थे। ही ग्रीव अप एंड बिकेम जस्ट लाइक एन इंग्लिशमैन इन हिज वेज। वो बड़े हुए और वो बिल्कुल अपने तौर तरीकों से, मतलब इन हिज वेज यानी अपने तौर तरीकों से बिल्कुल क्या थे, एक अंग्रेज ही थे। क्वेश्चन थ्री। व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप? तो टॉय शॉप यानी खिलौनों की दुकान में वो कौन सा बर्थडे गिफ्ट था जो महाराजा ने देखा था? सो द आंसर इज द महाराजा स्पॉटेड अ वुडन टाइगर carved by an unskilled carpenter in the toy shop. तो महाराजा ने टॉय शॉप में एक वुडन टाइगर मतलब लकड़ी का एक टाइगर देखा था जिसे कार्व्ड यानी कि जिसे शेप दिया था, आकार दिया था एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने, एक ऐसे कारपेंटर ने जो बहुत स्किल्ड नहीं था, मतलब वो खिलौने बनाने में बहुत कुशल नहीं था। इट बिकेम द बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज सन। और यही टाइगर, ये वुडन टाइगर जो है वो उनके बेटे का बर्थडे प्रेजेंट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the astrologer's prediction about the Tiger King's death? एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी और प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी। सो टाइगर किंग्स के डेथ के बारे में ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी? सो द आंसर इज एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द क्राउन प्रिंस वॉज born इन द आवर ऑफ द बुल। तो टाइगर किंग के जन्म के समय एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि जो क्राउन प्रिंस है मतलब जो राजकुमार है वो बुल आवर में यानी कि बुल नक्षत्र में, जिसे हम लोग वृष भी कहते हैं, कि उनका जन्म जो है वो वृष नक्षत्र में हुआ है। सिंस द बुल एंड द टाइगर आर बोथ कोर एनिमीज। तो जैसा कि जो बुल और टाइगर आपस में एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं, द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाय अ टाइगर। तो जो किंग है वो निश्चित ही एक टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग? टाइगर किंग स्टोरी में ज्योतिषी का क्या रोल था? सो द आंसर इज द एस्ट्रोलॉजर प्लेड एन important रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग।
टाइगर किंग नाम की स्टोरी में एस्ट्रोलॉजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ही प्रिडिक्टेड दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, मतलब ये भविष्यवाणी की कि टाइगर किंग की जो मृत्यु है एक टाइगर के द्वारा होगी, एंड वार्न द किंग टू बी केयरफुल ऑफ द 100th टाइगर। और उन्होंने किंग को वार्न किया कि वो 100th टाइगर यानी कि 100वें टाइगर से सचेत रहें। इन दिस वे ही मेड द किंग अवेयर एंड केयरफुल। और इस तरीके से उन्होंने राजा को अवेयर किया उनकी मृत्यु के बारे में और उन्हें केयरफुल रहने को भी कहा। क्वेश्चन 6, Why did the Tiger King decide to marry? टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया? So the answer is, in order to prove the prophecy of the astrologer wrong, the Tiger King had to kill 100 tigers. तो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रोफेसी की थी, मतलब जो भविष्यवाणी की थी, उसे गलत प्रूव करने के लिए टाइगर किंग को 100 टाइगर्स मारने थे। ही हैड ऑलरेडी किल्ड 70 टाइगर्स। और 70 टाइगर्स जो हैं वो पहले ही मार चुके थे। देयर वॉज नो टाइगर लेफ्ट इन हिज किंगडम। तो अब उनके किंगडम में, राज्य में कोई भी टाइगर नहीं बचा था। फॉर दिस ही विश्ड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द रॉयल फैमिली। और इसके लिए उन्होंने इच्छा की कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करें जो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हो, बिलोंगिंग टू अ स्टेट विद अ रिच टाइगर पॉपुलेशन। और साथ ही साथ वो एक ऐसे स्टेट को भी बिलोंग करती हो जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। सो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन्हें आप अच्छे से रीड कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पर हम लोग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।